कौन सा अलंकार भैया? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बेटा सुन लो। जब काव्य पंक्ति में वास्तव में विरोध न होकर केवल क्या विरोध का आभास हो, यानी जहां आपको लगता है ऐसा विरोध हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है। अच्छा, विरोध किसे कहते हैं? मतलब किसी चीज के बारे में उल्टा बोलना, या कह सकते हैं आपस में विलोम आता है। क्या आता है? विलोम शब्द आते हैं, तब आपस में विपरीत बातें होती है, मतलब उसकी विपरीत बातें कहना। तो भाई विलोम को हिंदी में उल्टा मतलब विपरीत बातें कहना। जैसे मैंने कहा दिन, तो आप दिन का उल्टा क्या बोलोगे? बताओ, रात। मैं कहूँगा लाभ, तो आप क्या बोलोगे? इसके हानि। इसे कहते हैं विरोध करना, उसका विपरीत बोलना। सुन ले, जब काव्य पंक्ति में वास्तव में विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। क्लियर है क्या? जैसे मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब देखो वाणी कैसी है? शीतल, लेकिन इसमें क्या है? आग। अभी संभव है क्या ऐसा कि जहाँ शीतलता है वहाँ आग हो? पॉसिबल नहीं। अरे जहाँ पानी है वहाँ आग हो सकती है क्या? नहीं। जहाँ ठंडा है, शीतलता है, वहाँ आग तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कभी कुछ और बात कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? कि कभी की वाणी कैसी है? शीतल मतलब मधुर है। कभी कह रहा है मेरी वाणी कैसी है? मधुर है। लेकिन मेरे विचारों में क्या है? विद्रोह है, प्रेम की आग है, प्रेम का ताप है। अब नॉर्मल उसको पढ़ेंगे पहले तो क्या लगेगा? मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, लग रहा है ऐसा कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं हो रहा। कभी की वाणी मधुर है, उसके विचारों में क्या है? विद्रोह है, विरोध है, या प्रेम की आग है। क्लियर है क्या? दूसरा है मैं निज रोदन में, ये रोदन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन कहते हैं रोने को, इसको कहते हैं रोने को। अब कोई आदमी रोएगा तो उसमें राग कैसा है? पॉसिबल है क्या कि रो रहा गा भी रहा है बढ़िया, या उसमें राग आ रहा है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ वास्तव में विरोध नहीं हो रहा। लगे सा विरोध हो रहा है, वास्तव विरोध नहीं है। कि कभी कह रहा है कि मेरे रोने में भी, मतलब कभी की आवाज कैसी है, कभी की वाणी कैसी है? भावुकता के साथ है, भावुक कभी बात कह रहा है। तो जहां कभी अपनी बात को भावुक ही कह रहा है, लेकिन उसमें राग कौन सा राग है? उसमें भी प्रेम रूपी संगीत है। कौन संगीत है? प्रेम रूपी संगीत। मतलब कहने का तात्पर्य है, कभी कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आदमी रो भी रहा है और गा भी रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। रोएगा राग कैसे आ जाएगा? लेकिन कभी कह रहा है कि मेरी वाणी कैसी है? भावुकता से भरी हुई है, भावावेशना की बातें कर रहा है कभी, और उसमें संगीत कैसा है? प्रेम रूपी संगीत है। ठीक है। फिर देखो वह जीता ही मरा। अरे आदमी जिएगा तो मरेगा कैसे? देखो वह जीता ही मरा, जो आदमी जी रहा है वो कैसे मरेगा? लिख दिया, जीता ही मरा। कौन? जिसे देश का प्रेम नहीं मिला या नहीं मरा। तो जीता मतलब जीते जी मर गया वो आदमी। कौन सा व्यक्ति? जिसे देश का प्रेम नहीं मिला, नहीं मरा। तो केवल भावावेश है कि ऐसा व्यक्ति इसके अंदर देश का प्रेम नहीं भरा हो, वो जीते जी मर चुका है, यानी जीते जी मरे के समान है, वो मरा नहीं है। मैं क्या बोला? विरोध नहीं हो रहा है वास्तव में, केवल आभास हो रहा है कि विरोध कर रहे हैं। फिर चपल बन जाते हैं चंचल। जो व्यक्ति कैसा है? स्थिर है, वो क्या बन जाएगा? बताओ, चंचल बन जाएगा, मतलब स्थिर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? स्थिर बन जाएगा। क्लियर है क्या? इसे कहते हैं कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। ठीक है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल है, याद रखना कि जहां काव्य पंक्ति में वास्तव में विरोध नहीं होता है, केवल विरोध का आभास होता है, उसे अपन विरोधाभास कहते हैं। क्लियर है क्या? धन्यवाद।